हेलो एवरीवन, पैम्पर योरसेल्फ विद स्वरण में आज आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन मिथ की तरह लोगों के माइंड में रहता है, एक कॉमन डाउट है जो लोग सोचते हैं। आज मैं इसी डाउट के बारे में बात करने वाली हूँ। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट्स दैट आर एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स रियली बेटर। मतलब मार्केट में आपको पता है काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक थोड़ी सी अफोर्डेबल रेंज भी आती है और एक थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सो अ क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड ऑफ पीपल दैट ऑलवेज आर द एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेटर दैन द अफोर्डेबल वंस, और इट्स जस्ट अ मिथ, और व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड देम। तो आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी, बट थोड़ा सा डिटेल में, और किस तरह से क्या रीजंस हैं इसके पीछे। तो लास्ट तक बने रहेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर मैं सबसे पहले शॉर्ट में आंसर दूं कि आर द एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स रियली बेटर, तो आंसर इज नो, नॉट ऑलवेज, बट येस समटाइम्स। लेट्स गो थ्रू इट इन डिटेल। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करती हूँ, जब भी आप लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, यू आर ऑफन पेइंग फॉर ब्रांडिंग, नॉट जस्ट द स्किन केयर। अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जितनी भी लग्जरी ब्रांड्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, they spend huge amount of money on celebrity ads, on marketing, on packaging. अगर मैं इसको easy example के साथ explain करूँ, a 3000 rupees moisturizer and a 400 rupees moisturizer, both can hydrate very well and also both can have similar ingredients. ऐसा हो सकता है कि दोनों में काफ़ी हद तक similar ingredients हैं और साथ ही साथ दोनों ही अच्छे से नरिश करते हैं आपकी स्किन को। But where the difference comes now? अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है? जो 3000 रुपीज़ वाला मॉइस्चराइजर है, इट्स कमिंग इन अ वेरी ब्रांड लग्जूरियस ग्लास पैकेजिंग। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जस्ट स्किन केयर के पैसे नहीं दे रहे हैं, आप उस पैकेजिंग के भी पैसे दे रहे हैं। सेकेंड चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, प्राइस डज नॉट ऑलवेज मीन इट्स वेरी इफेक्टिव। Easy language में बताऊँ, just because something is expensive, it does not mean that it will suit your skin, or it will help in your concern, or it will give results faster. ऐसा कभी भी नहीं होता। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप एक एक्सपेंसिव सी एक्ने की क्रीम या जेल खरीदते हैं मार्केट से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टेंट रिजल्ट्स दे। स्पेशली अगर आपकी एक्ने हार्मोनल है या फिर आपको फूड आप बहुत ज़्यादा ऑयली लेते हैं, तो नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव एक्ने जेल यू आर यूजिंग, वो रिजल्ट्स एकदम से नहीं दिखाएगा। वो उसी स्पीड से रिजल्ट दिखाएगा जिस स्पीड से आपकी एक नॉर्मल एक्ने जेल रिजल्ट दिखाएगी, विच इज़ अफोर्डेबल। तो ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज इन एवरी केस योर स्किन केयर विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। इफेक्टिवनेस जो होती है प्रोडक्ट की, वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी स्किन टाइप क्या है, या फिर आप कंसिस्टेंटली उसको लगाते हैं कि नहीं। अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जो एक्सपेंसिव है बट आप उसको लगाते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, योर ड्रग स्टोर रेंज, जो अफोर्डेबल रेंज मार्केट में अवेलेबल है, इट कैन बी इक्वली गुड। इस केस में अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें हैं विच इज़ अफोर्डेबल और उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे कि एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के हैं, तो ऑब्वियसली देयर आर मोर चांसेस कि वो अफोर्डेबल होने के साथ साथ उतनी ही इफेक्टिव होगी। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हेन एक्सपेंसिव इज बेटर। अब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो वो ज़्यादा बेटर है, बट जैसे कि मैंने बताया, एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ट्रू कि हर बार वो एक्सपेंसिव चीज़ आपके लिए अच्छी है। बट हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते इस साइड को भी, दैट समटाइम्स इट हैपन्स दैट एक्सपेंसिव वन इज बेटर फॉर यू। कैसे? कई बार होता है कि एक्सपेंसिव चीज़ जो है, ज़्यादा महंगी चीज़ जो है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। व्हाट आर द रीजंस? समटाइम्स बेटर टेक्सचर। अब अगर आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ करे हैं जो कि एक्सपेंसिव है बट थोड़ा सा लग्जूरियस फील करता है, उसका टेक्सचर अच्छा है, ज़्यादा क्रीमी है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो दैट इज़ गुड। आप एक्सपेंसिव है लेकिन फिर उसमें क्वालिटी भी मिल रही है आपको। नेक्स्ट वन इज एडवांस्ड फॉर्मुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि अफोर्डेबल जो प्राइस की प्रोडक्ट्स होते हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छा फॉर्मुलेशन नहीं होता इन फ्यू केसेस, बट जो एक्सपेंसिव वन है वो थोड़ी एडवांस्ड फॉर्मुलेशन है और वो आपकी स्किन के लिए बेटर साबित हो सकती है। तो आप अगर महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इन दिस काइंड ऑफ केस यू कैन चूज द एक्सपेंसिव वन। बट एक पॉइंट आपने याद रखना है, इफ़ यू आर बाइंग एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इट डज नॉट मीन दैट इट विल गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने एक्ने प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया था, अगर आप
एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्ने का जेल ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक्ने आज लगाई और कल ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता. इट विल टेक इट्स ओन टाइम. इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मुलेशंस थोड़े बेटर हो सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स देगा. सो यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. उसे रेगुलर लगाना, ठीक तरीके से लगाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ. योर स्किन, इट डज नॉट नो वट इज द प्राइस टैग. आपकी स्किन जो है उसे नहीं पता कि जो मॉइस्चराइजर आप लगा रहे हैं वो 3000 रुपीज़ का है या 400 रुपीज़ का. तो आपने ये भी देखना है कि आपकी स्किन क्या मांग रही है. अब जो हमारी स्किन होती है ये इंग्रेडिएंट्स पे रिएक्ट करती है, राइट? प्लस ये रिएक्ट करती है हाउ यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट. तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंग्रेडिएंट्स आपको सूट कर रहे हैं और आप उसे कंसिस्टेंटली अच्छे से यूज करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन को अच्छे से जाएगा. इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि वो एक्सपेंसिव है या फिर वो अफोर्डेबल रेंज है. तो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं, एक्सपेंसिव स्किन केयर डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट इट इज बेटर, एंड चीपर और अफोर्डेबल स्किन केयर डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट इट इज इंफीरियर दैन दी अदर वन. मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट प्रोडक्ट है, ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी स्किन को सूट करना चाहिए. अगर वो सूट नहीं कर रहा, नो मैटर वो चाहे आपने 3000 का खरीदा हो या 300 का, सूट नहीं कर रहा तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है. सेकेंड थिंग इज दैट यू कैन अफोर्ड दैट प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली. जैसे कि मैंने बताया, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. मतलब रेगुलर बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस बेसिस पे यूज कर सकते हैं. अगर वो प्रोडक्ट आपके लिए अफोर्डेबल है और महंगा भी है तो आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसे कंसिस्टेंटली यूज कर सकते हैं, तभी वो रिजल्ट दिखाएगा. तो better product or best product for you depends on the consistency also. Third important point is that you can use the product correctly. अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छे से यूज करना आता है, कितना लगाना है, किस तरीके से लगाना है, दिन में लगाना है या रात में लगाना है, अगर आप अच्छे से उस प्रोडक्ट को यूज करना जानते हैं, then no matter it's affordable one or it's expensive one, आपके लिए वो प्रोडक्ट अच्छा है. तो आई होप आज आपके माइंड से ये डाउट क्लियर हुआ होगा. तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.